और बताइए कैसे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 का विज्ञान है जिसको रासायनिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अध्याय आज नंबर 1 मतलब पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए सबसे पहले अब हम जानेंगे रासायनिक मतलब रासायन मीन्स होता है पदार्थ। रासायन मीन्स क्या होता है? पदार्थ। इस दुनिया में कहीं ना कहीं हर चीज़ पदार्थ पर ही डिपेंड है। अगर पदार्थ ही नहीं होगा तो हम कोई क्रिया ही कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद होता है अभिक्रिया मतलब रासायन यानी पदार्थ के साथ कार्य करना। पदार्थ जो पदार्थ होता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके नया पदार्थ का उत्पन्न कर देता है, बना देता है, उसी को अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो ये होता है अभिक्रिया मतलब जो एक अभिकारक। देखिए 3 पदार्थ होते हैं यानी कारक, अभिकारक, उत्पाद, ये होते हैं। मतलब ये 2 चीज़ मिल करके बनाते हैं एक, मतलब ये है कच्चा माल जिसको कह सकते हैं कच्चा माल है। ये काम कर दिया गया तो ये उत्पाद यानी प्रोडक्ट हो गया जिसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको कारक कहते हैं, अभिकारक। जैसे मान लीजिए H मतलब एक पदार्थ है जिसका नाम है H2O मतलब H और ये है O मतलब 1 और 2 पदार्थ यानी 2 पदार्थ आपस में संयोग कर रहे हैं। जब यहाँ प्लस लग जाएगा तो जान लीजिए कार्य हो रहा है, मतलब 2 मिल रहे हैं और तिर्यक लगेगा। तिर्यक होगा कि मतलब आगे बढ़ रहा, प्रोसेसर अभी चल रहा है। प्रोसेसर चलने के बाद यहाँ पर होता है आपका जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो इसी को सबसे पहले जान लीजिए अभिक्रिया मैं पहले समझा रहा था। उसके बाद अब आ जाइए हम समझाते हैं रासायनिक। रासायनिक मतलब होता है पदार्थ। जैसे मतलब अभी यहाँ पर देखिए मैंने एक हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायन है। क्या है? एक रासायन है। इसी तरह से बहुत से पदार्थ जैसे नाइट्रोजन हो गया और मतलब नौसादर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब तमाम चीज़ें हैं, मतलब अभी और बताया जाएगा डिटेल में। तो मैंने 2 पदार्थ लिया मतलब एक पदार्थ ले रहा हूँ जो जल बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये क्रिया जो हो रहा है इसको रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। मतलब जब भी क्रिया होगा तो पदार्थ पर ही क्रिया होती है और पदार्थ 2 अवस्था से उपस्थित हो जाती है, 2 परिवर्तन होती है जिसमें कहते हैं एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अस्थायी हो जाता है, फिर वो कभी बदल नहीं सकता है। मतलब इसी को जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन जिसे कहा जाता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन में जैसे मतलब अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन, रासायनिक ही मतलब रसायन को ही, रासायनिक परिवर्तन को ही हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये जल को यानी H2O को, जब H2O मतलब एक 2 अलग अलग पदार्थ हैं, 2 अलग केमिकल हैं यानी इनके 2 अणु है। ये हाइड्रोजन बड़ा ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत खतरनाक जल सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब ये मिल जाते हैं दोनों संबोधन कर लेते हैं मतलब मिल जाते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। मतलब जैसे एक लड़की एक लड़का है, दोनों का जब शादी हो जाता है तो लड़की लड़का नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पति पत्नी कहा जाएगा। नहीं, दाम्पत्य जीवन का उदाहरण देकर के समझाया जाएगा। मान लीजिए किसी तरह से अगर ये लोग जुदा हो गए, हट गए, आपस में झगड़ा कर लिए, मार कर लिए, तो जुदा हो गए, तलाक उलाक हो गया। तो तलाक होने के बाद भी ये क्या करेंगे कि मतलब वो दोनों लोग लड़की लड़का का संबोधन नहीं हो सकता है, उनको कहा जाएगा कि मतलब पति पत्नी थे, लोग झगड़ा करके अलग हो गए। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। हाइड्रोजन पहले ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु यानी 2 अणु मिल जाते हैं आपस में तो जल बना लेता है और ये रासायनिक परिवर्तन। अब हम कहें जल को फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों में बांट दें तो कभी होगा नहीं हो पाएगा। इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। ठीक, अब आता है भौतिक परिवर्तन जिसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसको हम पदार्थ को पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं, पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब का जलना। अब बल्ब के जलना भौतिक परिवर्तन का परिभाषा है कि कभी भी वह उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार में कोई परिवर्तन, लेकिन रंग आकृति बदल सकता है, रंग बदल सकता है, उसकी कलर बदल सकता है और पुनः उस अवस्था में से फिर उस अवस्था में ले जाया जा सकता है। जैसे जब लाइट हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं
तो क्या होती है, बल्ब के करंट खत्म हो जाते हैं और बल्ब हमारा सफ़ेद हो जाता है। लेकिन ज्यों ही हम भी बल्ब को स्विच को ऑन कर देते हैं, वो करंट उस बल्ब में आती है और बल्ब सफ़ेद से पीला या व्हाइट हो जाता है, मतलब पूर्व से व्हाइट हो जाता है और हमको प्रकाशवान्वित कर देता है और हम कहते हैं परिवर्तन हुआ। तो ये अस्थायी परिवर्तन है। मतलब अस्थायी परिवर्तन को मतलब पुनः अगर हम बल्ब को बंद कर देंगे फिर उसी आकार में हो जाएगा। तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के 3-4 उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जल बना करके बता ही रहा था, जल बता करके H2O को। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना, दूध का दही बनना और जो है लोहे पर जंग लगना इत्यादि, ये सब क्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। बाकी आगे बार फिर से मैं समझाऊंगा। बाय बाय।